हेलो दोस्तों। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों इंडिया पोर्नोग्राफी मार्केटिंग का हब बन गया है और क्यों हमारे देश में सेक्स ओवररेटेड है। ठीक है, तो कोई इस बारे में ज़्यादा बात करता नहीं है, तो इसका पहले हम रीज़न पे बात करेंगे, उसके बाद देखेंगे इसका सॉल्यूशन क्या है। और ख़ासकर देखो, मेरा मकसद कोई यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा नॉलेज या कोई आपकी काम की नहीं है ये सब, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है जो आपके दिमाग में जो घुसा हुआ है ना, पोर्नोग्राफी, सेक्स, ये सब लड़कियाँ। ठीक है, तो तुम क्या कर रहे हो, तुम सेक्स को ना ज़्यादा खा ले रहे हो एकदम से, और वो फिर क्या है कि जैसे मोटापा बढ़ जाता है ना खाना खाने के बाद, ऐसी सेक्स जो है ना वो तुम्हारे दिमाग को खा गया है बिल्कुल। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन की बात करेंगे हम बाद में। पहले तो ऐसा हुआ क्यों, क्यों अदर कंट्रीज़ में ये सब प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है, इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉर्न देखी जाती है, सबसे ज़्यादा इनसिक्योर जो है लड़कियां हैं वो इंडिया के अंदर हैं। ठीक है, तो ये सब स्टार्ट कैसे हुआ, मतलब कहाँ से। देखो, हमारे धर्म में ना, हिंदू धर्म में या सनातन धर्म में, कभी कोई तुमसे कहे ना कि सेक्स को दबाया जाता है, ब्रह्मचर्य का पालन कर, ये सब झूठ बातें हैं। ब्रह्मचर्य का पालन अलग चीज़ है। ठीक है, आदमी सेक्स करते हुए भी ब्रह्मचारी कहला सकता है, जैसे श्री कृष्ण जी, आपको पता होगा। ठीक है, संपूर्ण ब्रह्मचारी थे वो। लेकिन हमारे धर्म में, आयुर्वेद में, कहीं पे भी सेक्स को ये नहीं कहा गया है कि गलत है। ठीक है, मना नहीं किया गया। लेकिन उसके बाद कुछ आ जाते हैं ज्ञानी लोग, जिन्होंने ये कह के कि नहीं, सेक्स करना कम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये सब कह के। ठीक है, मतलब इन चीज़ों को मतलब इतना ज़्यादा मतलब ओवररेटेड कर दिया है दिमाग के ऊपर आदमी के, कि जब तुम किसी चीज़ को देखो, एक रूल आपने देखा होगा, सुना होगा, जब भी किसी चीज़ को ज़्यादा मना करो ना, तो वो चीज़ें, मतलब कहते हैं ना कि जिनके पैरों में बेड़ियाँ डाली जाती हैं वो उतनी ऊंची उड़ान भरने की वो रखते हैं। ठीक है, मादा रखते हैं। तो इसी तरीके से हमारी जो, जब इस चीज़ को मना किया गया ना कि नहीं करना है, ये पाप है, एक तो पाप बोला गया इस चीज़ को। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के दौरान ही क्या होता है कि लोगों को लगा कि नहीं, मतलब होता है ना एक, कि वो चीज़ जिसके लिए मना करो वो ज़्यादा करनी होती है। तो इंडिया में बेसिकली हो ही ये रहा है कि हम उस चीज़ को गलत जब तक कहते रहेंगे तब तक हमारे दिमागों से निकलेगा नहीं। हम ब्रह्मचर्य का असली मतलब समझा ही नहीं पाए अपनी जनरेशन को। तो ये सब इसी का रीज़न है, खासकर पोर्नोग्राफी। ये बहुत ज़्यादा प्रेशर, दबाव बना के मना करना किसी चीज़ को, तो ये है वो, मतलब साइकोलॉजी, मतलब हम ना सिखा पाए ना सीख पाए खुद, है ना। तो ये चीज़ें मतलब इसी वजह से ज़्यादा, मतलब है इंडिया के अंदर, पॉपुलेशन दिन पे दिन इतनी बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो ये सब यही रीज़न है कि बंदा कुछ और सोच ही नहीं पा रहा है। तो इसका जो बेस्ट सॉल्यूशन है वो ये है कि लोगों को व्यस्त रखा जाए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, लोगों का ध्यान इधर से कहीं, मतलब एक इंडिया में आपने देखा होगा लोग खाली हैं। ठीक है, फ्री अनाज मिल रहा है, फ्री राशन मिल रहा है, अपना सोचते हैं काम भी क्या करने की ज़रूरत है। काफ़ी कुछ लोग बहुत मेहनत भी कर रहे हैं। ठीक है, अपने काम के लिए। लोग ना यहाँ पे फ्री हैं, और उनका सबसे बड़ी बात होती है कि आदमी अगर खुश होता है ना तो उसका ध्यान इधर उधर जाएगा ही नहीं। सबसे बड़ी बात है कि लोग इंडिया में खुश नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं, तो वो काम कर रहे हैं जो उन्हें पसंद ही नहीं है, मतलब एक तरह से नाच रहे हैं बस। ठीक है, तो यही सब बहुत सारे रीज़न एक साथ मिलते हैं, तब जाके हमारा सॉलिड रीज़न बनता है कि हम क्यों, हमारा देश सेक्स में घुसा जा रहा है। क्योंकि देखो, आदमी को अपने काम में अगर मज़ा नहीं आएगा ना, देखो मैंने ये चीज़ें फील की हैं कि जब मेरा डेली, देखो कहते हैं ना कि डिप्रेशन आ रहा है, डिप्रेशन काम ना करने की वजह से, काम की टेंशन की वजह से नहीं आता है। काम हमारे जो डेली गोल्स या मंथली गोल्स जो कंप्लीट नहीं होते हैं ना, वो तब जो प्रेशर आता है उसकी वजह से हम डिप्रेशन में जाते हैं। अगर आप, मैंने ये चीज़ें, मतलब हाँ, मैं अपना बता दूँ, मैंने ये चीज़ें नोट की हैं कि जब भी मैं अपना, मान लो स्टडी में डेली गोल कंप्लीट नहीं कर पाता था, या दिन में लगता था कि यार आज ना दिन वेस्ट कर दिया, मैंने कुछ कर नहीं पाया, उस दिन मेरे दिमाग में, मतलब रात को सेक्स का फितूर सबसे ज़्यादा होता था। कि मतलब आदमी थोड़ा सा होता है ना, जो मन है वो चिंतित रहता है कि यार आज ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो वो चीज़ें, वो डिप्रेशन के साथ ऐसे सेक्स को जोड़ा गया है यहाँ पे। ठीक है, तो यही रीज़न है कि इंडिया में लोग, सबसे बड़ी बात है, अपने काम से खुश नहीं हैं। लोगों को
कितने % लोग हैं जिन्हें आप जानते हो जो यही करना चाहते थे कि मुझे यही काम करना है, और उन्हें वही काम लाइफ टाइम कर रहे हैं? या कितने लोग ऐसे थे कि जो चाहते थे मेरी इससे शादी हो जाए, मैं रिलेशनशिप में हूँ तो मतलब सब सही हो जाएगा, सब कुछ सही चलेगा, मैं खुश हो जाऊँगा। तो देखो कि कितने लोग हैं, कुछ भी नहीं है। हैप्पीनेस इंडेक्स में हमारा आपने देखा ही है इंडिया का कितना गंदा प्रदर्शन रहा है पिछले कई सालों में, ठीक है। तो यही सब रीज़न है, मतलब हम सिर्फ मतलब एक दो चीज़ों को हम ब्लेम नहीं कर सकते, बहुत सारी चीज़ें मिलके एक बड़ा रीज़न क्रिएट करती है। जो इंडिया का जो यूथ है वो पोर्नोग्राफी में घुसा हुआ है, उसका मेन रीज़न यही है कि बच्चा खुश नहीं है, मतलब अपने एजुकेशन सिस्टम से खुश नहीं है। टीचर क्लास में जाओ, बच्चे जो हैं पढ़ रहे हैं, उनका बेचारों को एक पीरियड मिलता है फिज़िकल के लिए कि चलो ठीक है पीटी या गेम्स वगैरह के लिए। अब हमारे टाइम पे तो यही होता था कि टीचर वो भी छीन लेते थे, कहते थे नहीं क्लास में, या कोई और टीचर आ जाता था। तो ये सब चीज़ें हैं, बच्चा खेल नहीं रहा है, वो सोच रहा है कि खेलने को, मतलब ये सब चीज़ें सारे कारण मिलके ही ये बहुत एक सॉलिड रीज़न बनाते हैं कि इंडिया में सेक्स का इतना बढ़ावा दिया गया। दूसरी सबसे बड़ी बात है वो है जो मैंने आपको पहले बताया कि इंडिया में सेक्स को दबाया गया बहुत ज़्यादा। सबसे बड़ा रीज़न यही है उसका कि वो बहुत ज़्यादा उभर गया है अब। मतलब लोग ऐसा लग रहा है कि बस दिन रात खा रहे हैं सेक्स को, दिमाग में उसके अलावा कुछ चल नहीं रहा है। लड़कियां सेक्स, लड़कियां सेक्स, यूथ का तो आज की डेट में यही हाल है, ठीक है। खासकर आप देखोगे, अच्छा मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखो जो बॉयज़ जो स्कूल में पढ़े हुए बच्चे होते, लड़के होते हैं ना, तो उनके दिमाग में ना एक लड़कियों को लेके एक अलग ही फितूर रहता है, ठीक है। क्योंकि यही हुआ कि भाई सब जगह पे लड़कियां, उनके स्कूल में ही लड़कियां नहीं है, तो मतलब वो चीज़ें एक प्रेशर बनाती हैं कि भाई हमारे साथ ही, मतलब हम उस चीज़ से वो हम उन्हें इस चीज़ को ना उनसे रोका, ठीक है। तो उनका और नेचर और एक नॉर्मल लड़के का नेचर दोनों में डिफरेंस होता है, ये सबसे बड़ा रीज़न है, ठीक है। तो वो ये ख़त्म क्या करना है, इसे ख़त्म करने का सिर्फ एक ही रीज़न है कि वो काम करो जिसमें आप खुश रहो अपनी लाइफ में, ठीक है। आसपास के अपना नेचर अच्छा रखो। पर ये चीज़ें आपस में मिक्स कर रहती हैं। देखो आप मास्टरबेशन कर रहे हो, पोर्नोग्राफी देख रहे हो ना, तो आप हमेशा एक चिड़चिड़ापन, ये सब मतलब शर्मिंदगी सी, चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना, ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। तो मतलब ये दोनों ना आपस में जुड़ी हुई चीज़ है। पहले ये सही होगा तब जाके वो दूसरी चीज़ सही होंगी। आप लाइफ में खुश रहना सीखोगे। आप 3 महीने एक मतलब एक ब्रह्मचर्य लाइफ एक बार जी के देखो, तो आपको उसका रस पता चलेगा कि यार ये कितना मतलब मीठा है ये, ऐसा कि मैं खुश हूँ, मेरे आसपास के लोग खुश हैं, अपने आप लोग खुश हो जाते हैं। और मैं एक वीडियो इसके ऊपर बनाने वाला हूँ कि मास्टरबेशन या पोर्नोग्राफी वाले लड़कों को कितने नुकसान होते हैं, जो कि मेंटल लेवल पे होते हैं, मेंटली लेवल पे, जो उन्हें पता ही नहीं चलते हैं कभी भी, ठीक है। जब मैं उन्हें बताऊंगा ना तो वो जो करते हैं ये सब, तो वो शॉक हो जाएंगे इन बातों को सुन के। को पता चलेगा कि आपकी फैमिली का व्यवहार या पेरेंट्स का जो मतलब जो दोस्तों का व्यवहार या लोगों का व्यवहार आपके लिए अच्छा क्यों नहीं है, क्यों लोग आपसे एक तरह से मतलब चिढ़ते हैं या मतलब एक इग्नोर टाइप से करते हैं। तो आप जो भी कर रहे हो अभी ध्यान लग रखो कि अगर नहीं चेंज उस चीज़ को कर सकते हो, मैंने पहले वीडियो में बताया था, डायरेक्शन नहीं चेंज कर सकते हो ना, तो कम से कम इतना करो कि जो कर रहे हो ना उसमें रीज़न्स ढूंढो कि क्यों मैं इसे कर रहा हूँ और मैं और इसे अच्छी तरह से कैसे करूँ। देखो आप अपना डेली का दिन अगर अच्छा गुजार के आओगे तो आपको रात में कोई प्रॉब्लम नहीं होएगी, ठीक है। अगर आप मतलब सिंगल हो या फिर मतलब अभी शादी वगैरह नहीं हुई है, अगर जो ठीक है यंग हो और अपने काम पे फोकस करना चाहते हो ना, सबसे बेहतरीन इसका तरीका है बचने के लिए, आपको कोई फ़ोन में कोई ऐप, कोई लॉक लगाने की ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ पे, ठीक है। तो मतलब इन चीज़ों से मतलब इस तरह से बचा जा सकता है कि आप अपने काम में व्यस्त रहो ज़्यादा से ज़्यादा, और रात का जो टाइम है ना उसमें कुछ क्रिएटिव वर्क करो। मैं पहले से ये बात बोल रहा हूँ कि कुछ क्रिएटिव करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि यार उस टाइम पे ना आपका मतलब एक क्रिएटिवनेस ज़्यादा रहती है ना। उसके अलावा एक्सरसाइज करो, ठीक है। वो मैंने आपको अभी वीडियोस पे बनाई नहीं है एक्सरसाइज पे, क्योंकि वही है, अगर आप कमज़ोर हो भी मन से भी और शरीर से भी, तो एक्सरसाइज में ये नहीं है कि एकदम से बहुत हैवी एक्सरसाइज या कुछ भी शुरू कर दिया, वो नहीं है भी। दूसरा मैंने आपको वीडियो पहले बना रखी है 1 मिनट मेडिटेशन पे,
वो आप ज़रूर देखना। देखो वो एक प्रैक्टिकल टिप है बिल्कुल, और मैंने खुद आजमाई हुई, और मैंने कितने लोगों को बताया, उन्होंने कहा हाँ यार ये तो वर्क कर जाता है 1 मिनट के लिए। तो ठीक है, वो करो धीरे धीरे, मतलब आदत डालो। आप एक दिन में ना, आप एक दिन में घर बनाने की कोशिश मत करो, एक एक ईंट लगाओ डेली, ठीक है। धीरे धीरे सब कुछ स्टार्ट करो। एक दिन में कुछ नहीं होगा, ब्रह्मचर्य भी एक दिन में नहीं होता, बहुत बार फेलियर मिलता है बाकी चीज़ों की तरह, ठीक है। तो इन सब पे ध्यान दो और चीज़ों को समझो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।